नगर निगम विकास कार्यों को लेकर दी जाने वाली राशि को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ पेंशन किए हैं और निगम महापौर के नेतृत्व में रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं सांसद शंकर लालवानी में इंदौर की जागरूक जनता से निवेदन किया है कि नगर निगम के जो भी टैक्स है उन्हें समय पर भरकर नगर निगम का सहयोग करे। सांसद ने कहा कि लगातार विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार मदद कर रही है। विकास के कार्यों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई विकास कार्यों के टेंडर निकाले जाएंगे। वहीं सांसद ने कहा कि निगम में कई सरकारी विभाग को नोटिस जारी किए हैं। राजस्व विभागों में सरकारी विभाग में राजस्व बकाया के पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि इंदौर नगर निगम ने ऐसे सरकारी विभाग को नोटिस जारी किए हैं जिनका राजस्व बाकी है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये राजस्व निगम इकट्ठा करेगा। वहीं किसानों की समस्याओं, सड़क निर्माण और रेलवे पटरी को लेकर आपत्ति पर संसद ने कहा कि किसान का एक दल मिला था जिनके दो विषय थे, एक रेलवे संबंधित बुधनी रेलवे को लेकर और एक आउटर रिंग रोड को लेकर। दोनों विषय को लेकर केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री से चर्चा की गई है। साथ ही किसानों की मांग है कि उनकी जमीन की बाजार मूल्य या उसकी गाइडलाइन को बढ़ाया जाए, जिस पर से भी चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि किस प्रकार किसानों का मुआवजा बढ़े, इस पर भी चर्चा की गई। सांसद शान विकास तो होना चाहिए, सड़क रेल से सड़क शहर का विकास होता है। उन्होंने कहा कि रोड बनने के पहले हमारी जमीन की कीमत 30 लाख रुपए एकड़ थी और रोड की घोषणा के बाद 1 करोड़ एकड़ की जमीन हो गई है। हालांकि जिन किसानों की जमीन इस विकास में जा रही है उनको उचित मुआवजा मिल सके, इस पर भी केंद्र सरकार से चर्चा की जा रही है। देखिए, हाल ही में प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए नगदी दिए हैं और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। और मैं आपके माध्यम से भी जनता से निवेदन करूंगा, जो हमारा संपत्ति कर है, पानी का बिल है, वो समय पर बढ़ेंगे तो विकास के काम होंगे। सरकार मदद कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ ही समय में बहुत सारे टेंडर हो रहे हैं और विकास के कार्य निकलेंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल है, जो सरकारी विभाग है, सबसे ज्यादा अगर राजस्व किसी का बाकी है तो वह सरकारी विभागों का अगर देखने के लिए मिलता है, अगर निगम को किसी से पैसा लेना है। निगम ने सरकारी विभागों को भी नोटिस दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार के 1-2 विभाग थे, उनको भी नोटिस दिया और हम प्रयास कर रहे हैं केंद्र से उनको राशि समय पर मिल जाए। लगभग 300 से 400 करोड़ राशि है, ये ध्यान में है। माननीय महापौर जी ने मुझे पत्र दिया। किसान मुझसे मिले थे और मैंने 2 विषय थे, एक रेलवे को लेकर, इंदौर बुधनी रेलवे को लेकर, और एक आउटर रिंग रोड को लेकर। दोनों विषय में मैं रेल मंत्री जी से मिला था, उनको पत्र भी दिया था। और जो किसान मांग कर रहे हैं कि बाजार मूल्य या उसकी गाइडलाइन बढ़ाई जाए, उसको लेकर चर्चा हुई थी और नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई थी। मुझे लगता है वो और शासक दोनों मिलकर अभी हाल ही में कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी क्षेत्रीय विधायक ने बात की है। हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार किसानों को मुआवजा बढ़े, वो हम बात करेंगे। लेकिन विकास तो होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, रेल लाइन बनना चाहिए, उससे शहर का विकास होता है। आज जो ग्रामीण क्षेत्र में मैं कल ही गया था, वो बता रहे थे रोड बनने के पहले हमारी 30 लाख रुपए एकड़ थी और रोड की घोषणा होने के बाद हम 1-1 करोड़ रुपए एकड़ की हो गई है। तो ये विकास के कारण उनका भी भला हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि जिनकी जमीन जा रही है उनको किस प्रकार से मुआवजा ज्यादा मिले, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसानों को लेकर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी और सरकार लगातार बात कर रही है और उन्होंने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं वो चर्चा के माध्यम से हो सकती है। पर मुझे लगता है कि उसके पीछे हो सकता है राजनीति हो, क्योंकि उन्होंने जो टाइमिंग दिया है सदन हाउस होने के बाद दिया है। अगर सदन के पहले वो चर्चा करते तो हो सकता था सदन में वो बातें आती, लेकिन फिर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हमारे मंत्री या अधिकारी संपर्क में।